काम करने के दो तरीके होते हैं। बहुत से लोगों ने मशाल सिद्ध कर रखे होते हैं, करण पचास नहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो अघोरी जिन्होंने शिव भक्ति की होती है, खूब शिव भक्ति करते करते उनके प्राण निकल गए, वो बनते हैं मसान। प्रेत है ना, छूता है, अपने सबको छूता है। अच्छा। आपको महसूस हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। चौराहा पूज लिया मतलब पूरा का पूरा शमशान घाट पूज लिया। चौराहे की माता होती है माता मेलडी। कृपा हनुमान जी की होगी। काम करेंगे बरम। जितने भी पर्चा साधना चल रही है, पर्चा बनाते हैं बागेश्वर धाम वाले, बागेश्वर धाम। ठीक है, पर्चा बनाते हैं। वो कहते हैं कि सन्यासी बाबा की जय। वो सन्यासी बाबा कौन है? वो सन्यासी बाबा बरम है। अच्छा। हो, आप हो हनुमान जी के भक्त हो, आपकी डेथ होती है, आप जाएंगे सीधा हनुमान जी के चरणों में, हनुमान जी के दूत बनेंगे जो हनुमान जी के इशारे पे काम करेंगे। समझ गए? नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। विभू शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे हैं आप, क्या चल रहा है जीवन में? बढ़िया, बस एकदम भगवान का भजन चल रहा है। बहुत सुंदर। और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें अपना समय दिया और आज आप आए हो हरिद्वार गंगा मैया की गोद में। तो शुरुआत करना चाहूँगा जी मैं आपके साथ। जैसे कि सबसे पहले जो मैं जानना चाहता हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी है जानने में, कि जैसे तांत्रिक लोग होते हैं, वो शक्तियों से हम सुनते हैं कि काम लेते हैं, या शक्तियों के कह सकते हो कि सानिध्य में है और शक्तियों का पूजन करते हैं और शक्तियाँ उनकी मदद करती हैं। तो ऐसा कैसे होता है, ये मैं जानना चाहता अब शक्तियां दो प्रकार की होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आप किस वे में पूछ रहे हैं सवाल? हूँ। आप बताओ तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ही हम बताओ। देखिए, जो काम लिया जाता है शक्तियों से, वो दोनों से ले सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन अब तांत्रिक कौन है, तांत्रिक क्या है, सबसे पहले हमको इसको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। असल में ये जो हमारा शरीर है पूरा का पूरा, ये पूरा तंत्र ही है। अच्छा। ये हमारा शरीर ही तंत्र है, और अगर हमने इसको सही तरीके से इससे काम लेना सीख लिया तो हम कौन? तांत्रिक। ठीक है। लेकिन तांत्रिक जो होती है, उपाधि जो होती है ना तांत्रिक की, एक बहुत ही सरल और प्यारी उपाधि होती है मेरे मानने में। लेकिन कुछ लोगों ने इसको बहुत गंदा बना दिया है, और लोगों के दिमाग में नेगेटिव थॉट बन चुके हैं तांत्रिकों को लेके, कि भाई तांत्रिक है तो गलत ही करेगा। लेकिन असल में जो तंत्र है, जो तांत्रिक है, वो सही ही करता है, असली जो तांत्रिक है। अब करता कैसे है, बड़ा सवाल ये आता है हमारा, ठीक है, कि हमने शक्ति को साधना कैसे होता है, शक्ति को तांत्रिक सिद्ध कैसे करता है ना। मैं अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ठीक। गणेश जी है, गणेश जी का वाहन कौन? मूषक। मूषक। अब मूषक क्या है, हमेशा इधर से उधर भागता रहेगा, एक जगह नहीं रुकेगा। मूषक कौन है? मूषक एक पहले हुआ करता था राक्षस, ठीक है, और उस पे काबू किया गणेश जी ने। मूषक माने मन। हमारा मन भी कभी एक जगह नहीं ठहरता, वो मूषक की तरह यहाँ से वहां भागता रहेगा, ठीक है। अब मूषक की तरह भाग रहा है, अब उसको हमें कंट्रोल पे करना है, ठीक है। अब जो होता है, मूलाधार चक्र से शुरुआत होती है, सहस्त्रा तक होती है। मूलाधार में किसका निवास होता है? वो होता है गणेश जी का निवास, सबसे नीचे। अब सबसे पहले अगर हमने मूलाधार को साध लिया, मूलाधार को साधने के बाद मूषक हमारे कंट्रोल में, बोले तो हमारा मन हमारे कंट्रोल के अंदर आ जाता है। अब जब मन कंट्रोल में आ गया तो गणेश जी की पत्नियां कौन? रिद्धि से। रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी अगर मन कंट्रोल में आ गया तो। अच्छा। उसके बाद में तांत्रिक बनने की प्रक्रिया चालू होती है, धीरे धीरे करके। फिर धीरे धीरे करके शक्तियों की आराधना चालू होती है। चाहे आप काली कह लो, चाहे आप माँ भगवती कह लो, चाहे शंकर भगवान कह लो, चाहे हनुमान जी कह लो, चाहे भूत कह लो, चाहे पिशाच कह लो, चाहे प्रेत कह लो, डाकनी शाकनी चुड़ैल जिंद, ये सब सिद्धियां अपने मन को साधने के बाद ही किया जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो भूत है वो मन है। और मन साधेंगे कैसे? ध्यान से, मेडिटेशन से।
इसे बोलते हैं तपोबल बढ़ाना अपना। अगर तपोबल नहीं है, कोई शक्ति सामने आके खड़ी हो गई, हम तो करते रहते हैं, साधनाएं भी करते हैं और काफी हम इसी चीज को लेके इलाज भी करते हैं लोगों का। बहुत सारे लोग आते हैं, आपने चैनल में देखा होगा हमारे, तो हम इलाज भी करते हैं लोगों का। वो अब एक बात समझने की कोशिश करें, छोटा सा अगर भूत किसी के ऊपर आ जाता है, वो बंदा इतने हाथ पैर में आता है, अपना सर तक फोड़ लेता है, बहुत चीजें करता है वो अपने साथ गलत, है ना। सोचिए जब वो पराशक्ति किसी के शरीर में आएगी, शरीर का क्या होगा, फट जाएगा शरीर पूरा का पूरा। सही बात। ठीक है, तो वो शक्ति किसी से नहीं सदती जब बड़ा शक्ति है असल में, है ना, चाहे वो तांत्रिक हो चाहे वो कोई हो। लेकिन उनके दिए हुए जो गण होते हैं, उनके गणों से काम लिया जाता है। अच्छा। कृपा हनुमान जी की होगी, काम करेंगे बरम। बराबर। हाँ, कृपा माँ भगवती की होगी या माँ काली की होगी, काम करेगी उनकी मसानियां। आपने देखा होगा, अब बरम के बारे में बहुत ना के बराबर लोग जानते हैं, ना के बराबर लोग बात करते हैं। अब जितने भी पर्चा साधना चल रही है, पर्चा बनाते हैं बागेश्वर धाम वाले हैं, बागेश्वर धाम। ठीक है, पर्चा बनाते हैं, वो कहते हैं कि सन्यासी बाबा की जय। वो सन्यासी बाबा कौन है? वो सन्यासी बाबा बरम है। अच्छा। हो, वो सन्यासी बाबा बरम है। और जिनों के पास बरम होंगे, वो हमेशा रामायण पढ़ेगा, हनुमान जी का पाठ करेगा और हनुमान जी की सेवा करेगा, क्योंकि जो बरम होते हैं वो हनुमान जी के पीछे चलते हैं। अच्छा, तो जैसे कि हम बागेश्वर धाम वाले बाबा जी की बात कर रहे हैं, तो उनके मतलब तो उन्होंने बरम सिद्ध कर रखे हैं या बरम? उनके पीढ़ी से चलते हुए आ रहे हैं पीछे से। अच्छा। हाँ, दो तरीके होते हैं सिद्धि के। एक होता है तांत्रिक जो करता है, अभी हम तांत्रिक के बारे में टॉपिक छेड़ रखा है हमने, तो तांत्रिक को करना पड़ेगा सिद्ध। आपने अब जैसे इसकी एक साधना होती है, प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। आपने पुराने टाइम पे, आप तो हरिद्वार से ही हो, आपने पुरानी मूर्तियां देखी होगी बहुत सारी, कैसी बनी हुई है, सारी टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, लेकिन एक ऑरा होता है उनका, एक फील होता है वहां पे जब जाते हो, पता लगता है कि हाँ भाई कोई शक्ति के पास हम बैठे हुए हैं, है ना, चाहे वो कैसी भी बनी हो। सही। वो पहले के लोग बनाते थे अपने हाथों से। जब हमारी साधना चलती है ना, जैसे हनुमान जी की साधना चलती है, तो एक होती है बंजारी विद्या। अच्छा। ठीक है, बंजारी विद्या होती है जो बंजारे किया करते थे पहले, सिद्ध जिसको। तो वो जो बंजारे क्या करते थे, उनको अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था, तो उनके साथ रास्ते में भी कई कांड होते थे। स्वाभाविक सी बात है, बंदा इधर से उधर ट्रेवल करेगा और पैदल करेगा तो फिर भाई होगा कुछ ना कुछ। तो उनको कोई ना कोई शक्ति चाहिए होती थी, कोई ना कोई सिद्धि चाहिए होती थी। तो पहले क्या होता था, साबर मंत्र सिद्धि किए जाते थे, देसी मंत्र सिद्धि किए जाते थे। देसी मंत्र में देवी देवताओं को गाली तक बकी जाती है। अच्छा। हाँ, तो अब क्या है, जब वो क्या करते थे, घूमते थे इधर से उधर, तो बंजारी विद्या नाम की एक विद्या होती है जिसके अंदर होती है मनकोड़ा साधना, अच्छा। सामने वाले की मन की बात को जानना। तो वो क्या करते थे, गंगा जी में जाते थे, गंगा जी से हाथ जोड़ के कहते थे कि भाई आपके यहाँ से हम हनुमान जी को लेके जा रहे हैं, कल आएंगे हम लेने के लिए, मतलब। तो वो कुछ विधि होती है उसमें, वो संकल्प लेके वहां पे छोड़ के धूप अगरबत्ती करके चले जाते थे। उसी जगह पे आके अगले दिन वो सारी की सारी मिट्टी उठाते थे। उठाने के बाद घर पे आके, और घर पे क्या करूँ, मतलब किसी भी पेड़ के नीचे या कहीं पे भी जहाँ पे भी उन्होंने निवास स्थान बना रखा होता था, तो वहां पे एक वो मूर्ति तैयार करते थे हनुमान जी की, और छोटे छोटे उनके आगे पत्थर रख दिया करते थे, वो उनकी सेना के स्वरूप में। अच्छा। तो हनुमान जी की पूजा होती थी, मनकोड़ा साधना है, उसमें मंत्र अलग चलते हैं, ठीक है। तो वो मिलते हैं गुरु के द्वारा मंत्र, हमें भी अपने गुरु के द्वारा मिले थे। ठीक है। तो वो उस मंत्र को करने के बाद मनकोड़ा साधना सिद्ध होती है। सिद्ध होने के बाद हनुमान जी के जो दूत होते हैं बरम, वो आपको दर्शन देते हैं। फिर उनसे वर मांगा जाता है, वर मांगने के बाद तब जाके उसके आगे का प्रोसेस चलता है। ये प्रोसेस होता सारा का सारा। अच्छा, तो आपने भी करी है साधना? हाँ, मैंने करी है साधना ये।
बस फर्क इतना होता है कि बागेश्वर धाम वाले लिख के दे देते हैं, हम बता देते हैं मुंह से। बात वहीं आती है, आप पुराने मेरी वीडियो उठा के देखोगे, उसके अंदर लिख के भी दिए मैंने कई होगा बचे। अब कहाँ लिखते फिर, अब जैसे आते हैं लोग हम मुंह से बता देते हैं, बात वही आ जाती है सारी की सारी, बताती सिद्धि है, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव वे में हो गया, पॉजिटिव वे में है। हाँ, अगर इसी से आप बुरा भी कर सकते हो, इसी शक्ति से। इसी शक्ति से बुरा भी कर सकते हो। आपके पास तो गन आ गई, अब आपको देश की भलाई के लिए काम करना है, बुराई के लिए काम करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो भगवान ही क्या जो सामने वाले को वर ना दे, जो उनकी भक्ति कर जाए। वर तो राक्षसों को भी मिलते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल क्या करते हैं, गलत काम। सही बात। भगवान का काम है वर देना, वर फिर देवता भी मांगते हैं, वो अच्छे के लिए करते हैं काम, है ना। तो ऐसे में जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं उनकी साधना कैसे हो रही है आजकल, से बहुत सुनने में आ रहा है पॉडकास्ट के उसमें। देखिए, नेगेटिव शक्ति इन द सेंस किसमें कहेंगे आप, भूत प्रेतों में कहेंगे या किसमें? प्रेतों की कह सकते हैं, भूत प्रेतों की। आजकल एक और नाम बहुत फेमस चल रहा है पिशाचनी में। करण पिचाशनी, अरे हाँ, मैंने भी सुना था कि भाई अपने ऊपर मल लगाओ और तब जाके बैठो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, मल वगैरह लगा के कोई नहीं बैठता, कहने वाली बातें हैं सारी की सारी। करण पिचाशनी की सिद्धि हो सकती है, हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने ऊपर मल लगाओ या अपने ऊपर दारू छिड़को या कुछ छिड़को। साफ सुथरे रह के भी सिद्धियां होती है, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने करण पिचाशनी को सिद्ध कर रखा है। ये सब बेकार की बातें, मिथ है ये एकदम। तो जैसे कि हम बात करें कर्ण पिशाचनी की, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो सिद्धि है, अब कहते हैं कि ये एक नेगेटिव एनर्जी है क्योंकि पिशाचनी इसके नाम पे आ गया। तो अगर कोई इसकी सिद्धि कर रहा है उसके बाद वो जीवन भर चाहे कुछ भी करे, तो ऐसा कहते हैं कि इनका अंत बड़ा बुरा होता है ऐसे लोगों का। हाँ, देखिए, काम करने के दो तरीके होते हैं। बहुत से लोगों ने मशाल सिद्ध कर रखे होते हैं, करण पिचाशनी कुछ भी नहीं है। अच्छा, मशाल सिद्ध कर रखे होते हैं, सरभंग, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। एक बार आप बताओगे मसान के बारे में, मसान कौन होता है? अच्छा, मसाल होते हैं अघोरी। अच्छा। वो अघोरी जिन्होंने शिव भक्ति की होती है खूब, शिव भक्ति करते करते उनके प्राण निकल गए, अच्छा, ठीक है। वो बनते हैं मसान। 84 प्रकार के मसान होते हैं, 84 सिद्ध मसान है, अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर देखे जाए तो करोड़ों मसान है, करोड़ों। लेकिन उनके अंदर 84 सिद्ध मसान है, सबसे बड़े, ठीक है। तो मेन सिद्धि की जाती है उनकी। उनमें भी सबसे बड़े माने गए हैं बाबा कीनाराम, जो स्वयं शिव के स्वरूप माने गए हैं, अच्छा। ठीक है। तो सबसे मतलब, आप सिद्धि किसी की भी करो, किसी की भी करो, लेकिन आप गलत काम ले रहे हो उस सिद्धि से, तो आप गलत हो। अच्छी सिद्धियां भी गलत काम करती हैं, जैसे माँ काली को चला देते हैं लोग, अच्छा, लेकिन माँ काली की योगनियां चलती है। वो कहने वाली बात होती है काली चल रही है, लेकिन योगनी होती है, अभी आएंगे उस पे भी। ठीक। लेकिन आप किसी मशान को सिद्ध करके, गंदे से गंदे, मैं कहता हूँ, चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको सबसे बड़ा, जो अ, तुलसी जी हैं हमारे, जिन्होंने पूरी रामचरितमानस लिख दी, तुलसीदास। ठीक। तुलसीदास जी हैं। उन्होंने एक प्रेत से पूछा हनुमान जी का पता, और हनुमान जी से पूछा श्री राम का पता, की तो प्रेत ने मदद थी। अब आप किसी गलत व्यक्ति से अच्छा काम भी ले रहे हो ना, तो आप अच्छे ही हो। था तो वो प्रेत, चाहते तो वो धन दौलत सब कुछ ले लेते उससे, लेकिन उन्होंने मांगा क्या? हनुमान जी का बस। हनुमान जी का पता, राम जी का पता, है ना, कि भाई तू इतना बड़ा सिद्ध है तो फिर मेरे को राम जी का पता बता। वो लोग कहते हैं कि जी हनुमान जी का पूछ लो हमसे, हनुमान जी वहां मिलेंगे और वहां से आप राम जी को पकड़े सीधा। तो मांगने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मांग क्या रहे हो। तो जैसे कुछ लोग प्रेत सिद्ध करते हैं, कर्ण पिशाचनी की बात हो रही है, तो इनकी सिद्धि करने वाले व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति है वो भी पॉजिटिव काम भी कर सकता है उन शक्तियों से? हाँ, अच्छा। अगर पॉजिटिव, आपके कर्म कर्म के ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा। आपके साथ रहते रहते सिद्धि भी अच्छी हो जाती है, अच्छा। हाँ, लेकिन उसके लिए आपका तपोबल अच्छा होना चाहिए। हम्म। जब तक आपका तपोबल नहीं है,
तो आप बेकार हो जाओगे। मान लीजिए कर्ण 50 नहीं है, गंदी देवी है, मैं देवी बोलता हूँ उनको भी, गंदी है, ठीक है, तो आपका तपोबल नहीं है लेकिन वो सिद्ध हो गई, तो वो आपको गंदा ही कर देंगी। लेकिन हाँ, आपका तपोबल है उस लेवल पे, हाँ भाई आप अच्छे लेवल के साधक हो, तपोबल अच्छा है, तो कितना गंदे से गंदा मसाल आ जाए, कोई 50 नहीं आ जाए, चुड़ैल आ जाए, भूत प्रेत आ जाए। अभी आपने जब मसान का जिक्र हुआ तो आपने एक किसी का और जिक्र किया था, किसी एक बाबा की नाम नहीं सरभंग का। जी। तो सरभंग है देवता, वो होते हैं ब्राह्मण, अच्छा। और ब्राह्मण होकर वो चले जाते हैं अघोर मार्ग में, माँ भगवती की, माँ काली की और शंकर भगवान की वो सिद्धि करते हैं, अपने जीवन लगा देते हैं पूरा। जब माँ भगवती और शंकर भगवान उनके आगे आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो रहते तो गंदे ही हैं, मसान में जाते हैं, क्योंकि वो हड्डियां खाना, कुछ भी खाना, मतलब गंदे हो जाते हैं बिल्कुल। तो माँ भगवती और भोलेनाथ उनके आगे प्रकट हो जाते हैं, तो वो तुरंत के तुरंत अपना सर उतार देते हैं वहीं, तो उनका नाम पड़ता है सरभंगी या सरभंग या औघड़, इन नामों से उनको पुकारा जाता है। तो जब वो अपना सर उतार देते हैं, वो उन्हीं में लीन होने के लिए उतार देते हैं। तो अब कोई भक्त है, वो पूज रहा है शंकर भगवान को, माँ भगवती को, और उससे होगा खुश सरभंग। माँ भगवती, भोलेनाथ, ये आपका कोई काम नहीं करेंगे, ये आप पे मात्र कृपा करेंगे, हनुमान जी कृपा करेंगे, काम करेंगे इनके दूत। अब जैसे बागेश्वर धाम वालों की हमने चर्चा की, तो काम करते हैं इनके दूत। कौन करते हैं? ब्रह्मदेव। कौन है वो? सन्यासी बाबा। जैसे हम काफी लोग ये भी बोल लेते हैं कि जैसे किसी के ऊपर कुछ आ गया, हाँ, कोई किसी के ऊपर कुछ भूत आ गया, प्रेत आ गया, ऐसे कैसे किसी के ऊपर कुछ भी ऊपर टाइप आ गया, तो उसमें ऐसा भी बोलते हैं कि सब कुछ लोग की ड्रामेबाजी साइकोलॉजिकल होता है ना, कुछ मानसिक परेशानी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये प्रेत आ रखा है, ये तो इसके ऊपर क्या है मतलब? देखिए साइकोलॉजी वाले भी आते हैं हमारे पास, जिनको मैं बताता हूँ कि भाई साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, वो मानते नहीं है, मानते ही नहीं है बिल्कुल भी। कहता रह जाता हूँ कि भाई साइकोलॉजी है, आप किसी डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन मानते नहीं है। लेकिन उनको भी हम ठीक करते हैं, खाली बातों से, कंसल्ट करके। आजकल जो आधे से ज्यादा लोगों पे भूत आ रखे हैं, वो नकली भूत है, सोच सोच के खाली बैठे हुए सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी इतनी पाल लेते हैं अपने अंदर, वो फिर उनको खुद ही महसूस होने लग जाता है मेरे अंदर भूत है। दिक्कत उनको दिमागी होती है। लेकिन जिसपे असली प्रेत होगा या असली भूत होगा, वो आपके सामने आके बैठ गया, आपको वहां फील हो जाएगा कि भाई इसके अंदर वाकई नेगेटिविटी है। प्रेत है ना, छूता है अपने, सबको छूता है, अच्छा। आपको महसूस हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके अंदर से, डर पैदा हो जाएगा आपके अंदर एक, कि भाई कुछ है इसमें वाकई है, ताकत आ जाती है अलग ही, जिसमें असली शक्ति होती है, असली भूत होता है। ये बहुत सारे आए हैं नकली भूत है, मैं नकली भूत कहता हूँ उनको, एक फटकारे में भग जाते हैं। लेकिन वास्तव में किसी में अगर भूत है, अभी कल मेरे पास एक पेशेंट आया था, उस बच्चे पे दिक्कत थी और माँ पे दिक्कत थी। उसके बच्चे की उम्र 16 साल, अब 15-16 साल का लड़का क्या भूत की एक्टिंग करेगा वो? उसको क्या लालच है? लेकिन वास्तव में उसमें था, वास्तव में था। उनने घुसंडे मार मार के अपने हाथ पूरे फाड़ रखे थे, जहां मुझे टक्कर मार देता था, चैलेंज करता है, थाप पीट करके भाई आजा, जो मर्जी आजा, है ना? तो वो होते हैं असली भूत, शक्ति होती है उनके अंदर। जब वो मेरे पास आ रहा था ना, आने से पहले उसकी तबीयत खराब वहीं हो गई थी घर पे। वो होते हैं असली भूत। सब कुछ खा पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और तुम आके बैठ गए कि हम पे भूत है। वो भूत नहीं मानता मैं उनको, वो दिमागी प्रॉब्लम है, आप खुद आप ध्यान वगैरह करेंगे वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो वास्तव में भूत होगा वो पता लग जाएगा अपने आप ही। जैसे इसी में हम एक चीज और देखते हैं कि ना, लोग चौराहा भी पूछते हैं, तो ये चौराहा क्यों पूछा जाता है? चौराहा पूज लिया मतलब पूरा का पूरा शमशान घाट पूज लिया।
चौराहे की माता होती है माता मेलडी, जो शीतला माता का एक दूसरा स्वरूप है, माता मेलडी। ठीक है, तो वो शीतला माता ही है, लेकिन शीतला माता का उग्र स्वरूप है माता मेलडी। अच्छा, वो रहती है चौराहे पे। जितने भी भूत प्रेत डाकनी शाकनी चुड़ैल जिन इत्यादि आते हैं वो सब उनके अंडर में आते हैं। और जब उनके अंडर में आते हैं वो माता क्या करती है, उनको जब हम पूजने जाते हैं मतलब चौराहे के ऊपर उनको या फिर उतार करके रखने जाते हैं, वो सारा का सारा भूत प्रेत उनका दबा देती है वहीं। लेकिन वहां चौराहे पे नहीं जाते भूत प्रेत, वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं बरम के थान में। बरम कहाँ रहते हैं, पीपल पे। अच्छा, बरम का स्थान होता है पीपल पे। हर मंदिर के अंदर आपको एक पीपल का पेड़ जरूर मिलेगा। आपके जो नए मंदिर बन रहे हैं उनमें तो खैर कुछ ही मंदिर हैं जिनमें नहीं होंगे, लेकिन 90% मंदिर आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर पीपल का पेड़ होगा ही होगा, क्योंकि वहां का जो स्थान है वो स्थान ब्रह्म स्थान कहलाता है। वहां पे ब्रह्म बैठते हैं, ब्रह्म निवास करते हैं, जो हनुमान जी के दूत होते हैं, माँ भगवती के दूत होते हैं, शंकर भगवान के दूत होते हैं। और ब्रह्म भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अच्छा, जैसे हरकसा ब्रह्म हो गया, ठीक है, दोगला ब्रह्म हो गया, ब्रह्मदेव हो गए, ब्रह्म बाबा हो गए, सन्यासी बाबा हो गए। ये सब अलग अलग कैटेगरी आती है इनकी। अच्छा। तो इसमें क्या फर्क रहता है इनमें, कैटेगरी क्यों बताइए? दोगला ब्रह्म होता है एक ब्राह्मण और दूसरा कोई और जात का, मतलब या तो लेडीज हो, ब्राह्मण हो, और कोई दूसरे जात का मर्द हो, या फिर औरत दूसरे जात की हो और मर्द उसका हो। तो उनका जब मिलन होता है, मिलन होने के बाद जो उनका बालक पैदा होता है, मतलब या गर्भ में आ जाता है, उसको वो मार देते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है दोगला ब्रह्म। एक होता है दूल्हा ब्रह्म, वो पूरी की पूरी बारात होती है उनके साथ में। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, डाकू वगैरह होते थे, तो वो क्या करते थे, जान से मार देते थे लूटपाट के चक्कर में। वो ब्राह्मण की बारात निकल ली, टपका दिया, लूट पाटने के, लूटा, लूटने के बाद अपना वो छोड़ के चले गए। लेकिन जिसकी बारात होती है वो बनता है ब्रह्म, वो होते हैं दूल्हे ब्रह्म। जहां जहां ब्रह्म है आ गए। ब्रह्म में इतनी ताकत होती है कि मतलब पूरा का पूरा गांव का गांव साफ कर देते हैं वो ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच का रूप ले लेते हैं। लेकिन जब वो पूजे जाते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं ना, मतलब काफी शांत स्वभाव के रहते हैं, उनको पूज दिया जाता है, वो चुप हो जाते हैं। एक हर्षुवरम करके है, आप सर्च मारिएगा गूगल पे, या कहानी मिल जाएगी उनकी। हर्षुवरम है। हर्षुवरम एक राजा के यहाँ पे पुरोहित हुआ करते थे। तो कुछ बात ऐसी हो जाती है वहां पे, लंबी कहानी है, शॉर्ट में बता देता हूँ। कुछ बात ऐसी हो जाती है जो कि राजा उनको, मतलब रानी के चक्कर में उनको मारने के लिए कह देता है, आदेश दे देता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उनके आने से पहले ही उनको पता लग जाता है, क्योंकि वो सिद्ध होते हैं। अब सिद्ध होते हैं, वो बैठ जाते हैं अनशन पे, ना खाऊंगा ना पीऊंगा, वहीं बैठ जाते हैं, अपने बैठे बैठे प्राण त्याग देते हैं, खुद ही प्राण त्याग देते हैं। फिर जो हाहाकार मचता है उस राजा के महल में, ठीक है, उन्होंने एक से एक सोखा गुनिया, एक से एक तांत्रिक सबको बुलवा लिया, लेकिन वो नहीं हिले, वो वहीं के वहीं रहे। और आखिर में उस राजा को महल छोड़ के भागना पड़ा। उस महल के अंदर उनका स्थान है हर्षुवरम, आप सर्च मान लीजिएगा अभी, हर्षुवरम करके पता लग जाएगा। आज भी उनका स्थान है उस महल के अंदर, राजा को वो महल छोड़ के भागना पड़ा। अभी सन्यासी बाबा की बता देता हूँ, जिनसे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी काम लेते हैं। उन्होंने भी कहानी बताई थी उनकी। सन्यासी बाबा जो थे, किसी गाय के चक्कर में उन्होंने को मारा गया था, सन्यासी बाबा को, ऐसी कहानी है उनकी। तो गाय के, मतलब गाय पूजन था, पता नहीं कुछ ऐसा था। तो गाय को बचाने के चक्कर में राजा ने, या मतलब जैसे भी कुछ बात है, तो मेरे को पूरी कहानी नहीं पता, लेकिन उनकी डेथ हुई थी वैसे गाय के चक्कर में। तो तब बने वो सन्यासी बाबा, सिद्ध हुए।
फिर उनकी सिद्धि जो थी, सन्यासी बाबा अलग है, इनके दादा गुरु अलग है। जो इनके दादा हैं, जिन दादा गुरु का नाम लेते हैं ये, वो अलग है। जो सन्यासी बाबा है वो अलग है। ठीक है ना। तो वो क्या है, उन्होंने की हनुमान जी की सिद्धि, तो फिर उनको मिले सन्यासी बाबा। सन्यासी बाबा जब उनको मिले, उनके बाद में फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलते आ रहे हैं पीछे से। वो एक होती है पीढ़ी वाली गद्दी, एक होती है खुद मेहनत करके कमाने वाली गद्दी। ऐसे दोनों प्रकार मैंने बता दिए, सिद्धि कैसे होती है और पीढ़ी वाली गद्दी कैसे मिलती है। जैसे हम देखते हैं कि जब किसी के ऊपर भूत प्रेत आ जाता है या कोई आत्मा आ जाती है तो उसका उतारा किया जाता है। तो क्या बिना उतारे के भी किसी को ठीक किया जाता है या उतार के ठीक किया? हाँ, बिना उतारे के हम करते हैं ठीक। अच्छा, हाँ, कैसे होता है? मंत्र चिकित्सा, मंत्रों के द्वारा ठीक किया जाता है। आप किसी एक मंत्र को, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे ओम हम हनुमते नमः का मंत्र हो, चाहे ओम दुम दुर्गाय का मंत्र हो, कोई भी एक मंत्र आपने ऐसा सिद्ध कर रखा है जिसको आपने करोड़ों बार जपा हो, करोड़ों बार। आपने सामने वाले के सर पे हाथ रख दिया और उस मंत्र का उच्चारण कर दिया और करते रहे 21 दिन, 10 दिन, 11 दिन, उसका प्रेत कट जाएगा। संकल्प लेके। असल में चलती है संकल्प शक्ति। सारा खेल संकल्प शक्ति का है। जैसे मान लीजिए पंडित जी आपके घर में आए, वो हवन करवाते हैं, मंत्र बोलते हैं, हाथ में दक्षिणा रखवा के, ओम मद तत्सद विष्णु 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 नमः ऐसे करके, परमात्मा ने ब्राह्मणों नीति द्वितीय पर आदेश वेद वाला कल्पे वैश्वत में अंतर में युगे कलयुग, इस तरीके से पूरा लंबा चौड़ा मंत्र बोलते हैं, आपका गोत्र इत्यादि पूछते हैं। पूछने के बाद आपको फिर कहते हैं कि भैया अपनी मनोकामना बताओ, या फिर बोल देते हैं जो भी इनकी मंशा है, उस मंशा से हम ये यज्ञ पूजन करें। वो क्या है, वो संकल्प है। जी। इस स्थान में बैठे हुए वो संकल्प है। आप हिंदी में बोल दो कि हे शंकर भगवान, हे माँ भगवती, मैं इस पेशेंट के लिए या जो भी सामने अमुक व्यक्ति बैठा हुआ है उसके लिए आपका नाम जाप कर रहा हूँ, कृपया करके इस बंदे को ठीक करें, इसके शरीर से प्रेत को निकाल के उसको भस्म करें या फिर उसकी भी मुक्ति कराएं। मतलब कोई ऐसा स्थान देते हैं उसको कि वो मुक्त हो जाए। होगा, बहुत आराम से होगा। ये होती है मंत्रों की पावर। लेकिन मंत्र भी अब आपको पता भी ये होना चाहिए कि सामने वाले पे है क्या। मंत्रों का सिद्ध होना जरूरी है। मंत्रों का सिद्ध होना जरूरी है। दूसरा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्रों के साथ जब तक आपके इष्ट के प्रति आपको दृढ़ विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर मंत्र है और दृढ़ विश्वास इष्ट के प्रति है तो आप कुछ भी कर जाओगे, है ना। वो चेतना जो है ना, चेतना को इकट्ठा तो करना पड़ेगा पहले पहले कि जितनी भी चेतना हमारी इधर उधर फैली हुई है और सब कुछ। हम बहुत, जैसे अभी हम गाड़ी से आए, बहुत सारी बातें कर रहे थे इधर उधर की, बकवास कर रहे थे हम खाली। लेकिन अब यहाँ पे आया मैं, आने के बाद थोड़ा शांत हुआ मन, तब जाके चेतना आई वापस। नहीं तो मैं तो हंसी मजाक के मूड में आया था, जी। है ना। अभी आप बैठे, आपने ध्यान लगाया 1 मिनट के लिए, तो वो चेतना को इकट्ठा करना होता है ऐसे। और संकल्प शक्ति जब तक एक पे नहीं है तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे अभी शक्तियों की बहुत बात हो रही है, तो जैसे किसी का भूत भविष्य वर्तमान ये चीजें देखी जा सकती है शक्तियों के जरिए? देखिए, सबसे बड़ा एक मिथ चल रहा है कि आपके थर्ड आई खुलवाएंगे हम। इससे मुझे याद आया क्वेश्चन से, थर्ड आई किसी की नहीं खुल सकती, किसी की है ही नहीं। अच्छा। आप पूजा पाठ जप तप सिद्धि हासिल करके दूरगामी हो सकते हो, लेकिन थर्ड आई किसी की नहीं खुलती है। दूरगामी हो सकते हो कि भाई बंदे का हाव भाव देख के बता दो इसके बारे में कि भाई ये इतने टाइम में ये चीज करेगा, ये चीज करेगा, ये चीज करेगा। इसे कहते हैं दूरगामी होना। वो 99% सही होता है, 1% गलत भी हो सकता है। लेकिन जिसकी थर्ड आई खुली हुई है वो 100% सही बताएगा। वो किसकी खुली हुई है? शंकर भगवान, महादेव। बस
तो मतलब जैसे जो लोग दावा करते हैं वो मिथ्या है एक तरीके से। कहने वाली बातें हैं। अब जैसे कुंडलिनी जागृत हो गई किसी की, ठीक है, और कोई साधना कर रहा है, मंत्र जप रहा है, वो कर क्या रहा है, आखिर में जाके ध्यान की तरफ जाना पड़ता है, आखिर में ध्यान ही लगता है। एक टाइम ऐसा आता है मंत्र जाप करते करते आपका ध्यान लग जाएगा, और जहां ध्यान लग गया मंत्र बंद हो जाता है, जवान चिपक जाती है, मंत्र चलता ही नहीं है, लेकिन ध्यान ऐसा लग जाता है कि उस ध्यान से वापस ना आए, हम्म, हिला भी नहीं जाता यहाँ तक के, बस अंदर से महसूस होता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, है ना। वो ध्यान की एक अवस्था आती है, तो वो बंदा दूरगामी हो सकता है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा कि हम फोन में बात करके पता लगा लेते कि ये बंदा कितना पानी में है, कितना नहीं है, बता देते हैं, है ना। तो वो यही है दूरगामी होना। आप दूरगामी है, अंदाजा हो जाना कि भाई ये गलत बंदा है, ये सही बंदा है, सामने वाले के बारे में समझ पाना, वो दूरगामी कहलाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे ही हम एक चीज के बारे में, एक सिद्धि के बारे में और सुनते हैं कि अप्सराओं को भी सिद्ध करा जाता है। अप्सरा खुद आ जाती है। अच्छा। अप्सरा आपके पास खुद आएगी। किसी भी एक बड़े देवी देवता का आप पूजा पाठ करें, शंकर भगवान, माँ भगवती, भोलेनाथ, हनुमान जी, या कोई भी एनीथिंग, जो किशन जी, तो ऐसे जब देवी देवताओं की आप साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं ना, जाप करते हैं इनका, आपका तपोबल जब बढ़ जाता है, तो अप्सरा आपके पास खुद आती है, आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हाँ, ऐसा कैसे होता है, मतलब अपने आप कैसे आती है और पता कैसे चलता है फिर? तपोबल, हम्म। आपका अगर तपोबल है ना, आपको भागने की जरूरत नहीं है सिद्धियों के पीछे। सिद्धियां अपना मालिक खुद चुनती है, सिद्धियां आपको खुद चुनेगी। आप जितना मर्जी जोर लगा लो कि भाई हम सिद्धि को पाने की कोशिश करेंगे, हासिल करेंगे, हनुमान जी को कोई सिद्ध कर पाया है? कोई नहीं कर पाया। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं भक्ति से, है ना। आप पूजा पाठ करें, हनुमान जी की तरह रहें। अब लोग कहते हैं कि भाई हम पे हनुमान जी आ गए, हिलने लग गए, कूदने लग गए, माता आ गई सर घुमा रही है, वो क्या है? वो जोगनी है, या थोड़े बहुत मतलब उनके दूत हैं, प्रेत हैं, उनके प्रेत होते हैं ये, जो दूध बोलते हैं उनको प्रेत भी बोला जाता है। वो आते हैं शरीर के ऊपर, वो खेलते हैं, अच्छा। है ना। लेकिन कोई शक्ति, बड़ी शक्ति अगर शरीर पे आ गई, वो फट जाएगा शरीर, वो हो ही नहीं सकता सिद्ध, किसी कीमत में नहीं हो सकता है। वैसे दर्शन हो सकते हैं आपको, अच्छा, मतलब देवी देवता हो गए। वो भी ध्यान के माध्यम से, ये नहीं कि सामने आके खड़े हो जाए, ध्यान के माध्यम से आपको दर्शन होंगे उन्हें। अच्छा, जैसे आजकल हम देखते हैं कि कई जगहों पे कि जैसे माता आना एक बहुत पहले के समय में देखता था मैं, आज से ज़्यादा नहीं तो 10-15 साल पहले की बात करूँ तो पहले कोई बहुत ही रेयरली मैं देखता था किसी को माता आती है। आज के समय में मैं देखता हूँ कि हर कीर्तन में माता आती है किसी ना किसी को, और चार पांच लोगों को भी आ जाती है कई बार। प्रेत खेल ले उनके, अच्छा। प्रेत खेल ले, और कुछ नहीं है, इतनी सी शक्ति है बस। कोई अगर ढंग का सा भूत भी आ गया ना सामने, वो ऐसे कैच कर लेगा। एनर्जी तो है क्या? एनर्जी है बस, और कुछ नहीं है। मान लो यहाँ पे छोटी एनर्जी, यहाँ पे बड़ी एनर्जी, खींच लिया, खत्म कर ले। तो ऐसे भी बोलते हैं, कई लोग ड्रामे भी करते हैं इन चीज़ों में। हाँ, ड्रामे भी करते हैं, अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं ड्रामे करके। अच्छा, एक चीज़ और हम देखते हैं कि जैसे काली माता के ऊपर शराब चढ़ाने की भी एक प्रथा बहुत जगह पे चल लेता है, और भैरव बाबा पर मांस का भोग दिया जाता है, बलि दी जाती है। तो ये कुप्रथाएं हैं कि ये असलियत में सही, मतलब एक गलत प्रथाएं हैं जो अब बहुत गलत तरीके से फैल गई है, या फिर ये चीजें सही में हो मतलब है? हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि शराब और मांस चढ़ किस पे रहा है। काली पे नहीं चढ़ रहा, वो भैरव पे नहीं चढ़ रहा, वो उनके जोगनियों पे चढ़ रहा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जोगनी अलग होती है, माता काली अलग होती है। अब जैसे मान लीजिए जोगनी है, माँ की भक्त है, जैसे आप है हनुमान जी के भक्त है, सब छोड़ो, आप हो हनुमान जी के भक्त हो। अब जिस प्रकार की आपने भक्ति की है ना, और भक्ति करने के बाद अगर आपकी डेथ होती है, आप जाएंगे सीधा हनुमान जी के चरणों में, हनुमान जी के दूत बनेंगे, बोले तो हनुमान जी के प्रेत बनेंगे, जिससे हनुमान जी जो हनुमान जी के इशारे पे काम करेंगे।
समझ गए? तो अब क्या होता है, आपने जिस प्रकार की भक्ति की है उसी प्रकार के आप प्रेत बनेंगे या दूत बनेंगे उनके, ठीक है? अब हनुमान जी ने जैसे उग्र होते हैं हनुमान जी के दूत कई, ठीक है, उग्र होते हैं। और जैसे बरम कह लो, है ना, वो उग्र होते हैं। और आप जैसे सन्यासी बाबा कोई कह लो, वो भी मतलब कृपालु तो है लेकिन उग्र भी बहुत है ना। या हाथीवान महाराज करके एक पंडोकर सरकार है, उनके पास हाथीवान महाराज की कृपा है ना। तो वो उग्र है, सेनापति हैं वो उनके, हनुमान जी के। वो पहले सेना ही जाती है आगे, है ना। तो उसी प्रकार के दूत बनोगे। तो जिस प्रकार का उनको भोग आपने जीते जी लिया, उसी प्रकार से आप मरने के बाद भी भोग लेंगे। उसी तरीके से जो काली की सिद्धि होती है, ये शंकर भगवान की सिद्धि होती है, जिस प्रकार के उनके मसान औगड़ या फिर योगनिया, जिस तरीके से इनकी डेथ होती है, वो उसी प्रकार का भोग लेगी। तो उन पे शराब चढ़ेगी तो शराब ही चढ़ेगी। अब उत्तराखंड में देखें आप, 9 प्रकार के नरसिंह होते हैं। अब आपने सुना होगा एक ही नरसिंह है जिन्होंने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया। वहां पे 9 प्रकार के नरसिंह होते हैं, ठीक है, अलग अलग। जिसमें से सबसे छोटे होते हैं दौड़िया नरसिंह, सबसे बड़े होते हैं दुधाधारी नरसिंह। जो दुधाधारी नरसिंह होते हैं उनके ऊपर दूध चढ़ता है। उसी प्रकार से एक होते हैं दुधाधारी भैरव, उनके ऊपर भी दूध चढ़ता है, उन पर शराब नहीं चढ़ती, मांस नहीं चढ़ता। और एक होते हैं नरसिंह जो होते हैं दौड़िया नरसिंह, जो उग्र होते हैं, बिल्कुल खतरनाक तरीके के उग्र होते हैं। तो उनको क्या चलती है, मांस चढ़ता है, बकरे जाते हैं उनके। कौन होते हैं ये? है तो विष्णु भगवान का ही स्वरूप, है तो विष्णु भगवान का ही स्वरूप, लेकिन वो नरसिंह कौन? जो जोगी थे, जोगी इन द सेंस हमारी तुम्हारी तरह थे। उन्होंने संन्यास लिया, आजीवन उन्होंने भक्ति की, अपने देवता के प्रति समर्पित हो गए पूर्ण रूप से, तो उनको देवता का स्वरूप ही माना गया। जो भैरव होते हैं, आप लोग भैरव जगाते हैं, लोग काली जगाते हैं। अब कहते हैं कि भाई हम शमशान घाट में जाके सिद्धि करेंगे। अब शमशान घाट गए, अब कह रहे हैं कि भैरव भैरव को जगाने की कोशिश करें। अब कौन सा भैरव जाग रहे हैं उनसे? अब भैरव नाम का तो एक भूत भी होता है। अब मान लो कोई व्यक्ति मरा जिसका नाम भैरव था, वो सिद्ध हो गया, उन्होंने कहा तूने बुलाया मुझे, अब झेल मुझे, है ना। तो जब हम कोई सिद्धि करें, कोई शक्ति हम प्राप्त करने की कोशिश करें, बड़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि गुरु की जरूरत होती है, क्यों होती है? गुरु ये सब छोटी छोटी चीजें बता देता है कि अब यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं तो वो वाला भैरव जाग जाएगा। गुरु की जरूरत होती क्यों है? इसलिए होती है। और आजकल गुरु भी गुरु घंटाल होते जा रहे हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, काफी गुरु जो है, मतलब ना चाय पियो छान के गुरु बनाओ जान के, ये वाला केस है। पहले परख लो, पहले गुरु को परख लो अच्छे से, उसके बाद में गुरु बना लो। और गुरु बनाने की भी जरूरत नहीं, गुरु जो है ना आपको स्वतः मिल जाते हैं। अच्छा, चाहे आपको ध्यान के माध्यम से मिले, चाहे आपको स्वप्न के माध्यम से मिले, आपको बढ़ाना है केवल अपना तपोबल। जब आप अपने तपोबल को बढ़ाओगे ना, तपोबल इतना बढ़ जाएगा तो गुरु आपको खुद पहचान लेगा। और सबसे बड़ी बात, चेला गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु चेले को ढूंढते हुए आता है। मेरा कोई चेला नहीं है, कोई भी चेला नहीं है। अभी ये लड़का बैठा हुआ है सामने, ये भी बहुत दिनों से पीछे पड़ा हुआ था, मैंने कहा चल देख ले, कुछ समझ लेगा। एक लड़का है 4 सालों से, 4.5 साल हो गया आने को, और पीछे पड़ा रहा, गुरु बन जाओ गुरु बन जाओ। मेरा कोई चेला है ही नहीं, मैं बनाया नहीं। जिस दिन मुझे मिलेगा मैं उस दिन उसको पकड़ लूंगा अपने आप। अब बहुत बंदे कहते हैं कि गुरु बन जाओ गुरु बन जाओ, क्यों बन जाए गुरु? फिर नाम तो हमारी खराब करेंगे, सीधी सी बात है। तो बहुत सावधानी से देख के, ये नहीं कि चेले बनते ही जा रहे हो, बनते ही जा रहे हैं, या गुरु बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो। एक बनाओ, खतरनाक बनाओ। अच्छा, एक चीज हम देखते हैं कि लोग भक्ति बहुत करते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान रहते हैं। देखिए,
असल में क्या होता है, जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है ना वहां पे नेगेटिविटी बहुत होती है। अच्छा। आसपास ही मन जाती रहेगी। वो खाली एक ताल में बैठती है कि भाई इसका कब कोई संकल्प टूटे या कोई इससे विधि छूटे। अब जैसे मान लीजिए हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी की बहुत पूजा कर रहे हो, हनुमान जी के पीछे कौन चल रहा है? हनुमान जी के पीछे बरम, बरम के पीछे भूत प्रेत डाकनी शाकनी चुड़ैल जिंद कंजर कसाई एक्सीडेंटल मुर्दा, ये सारे के सारे चलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आपने हनुमान जी से मुख मोड़ा और कुछ ऐसा काम कर दिया गलत, जो कि हनुमान जी को भी रास नहीं आया। पहले तो हनुमान जी बुरा नहीं मानते किसी चीज का, कोई भी देवी देवता बुरा नहीं मानता, लेकिन हनुमान जी ने मुंह मोड़ा आपसे किसी भी विधि से, कैसे भी, किसी भी गलती के कारण, तो उनके जितने पीछे खड़े हुए हैं पिछवाड़े में, जितने वो भूत प्रेत खड़े हो रखे हैं, बरम खड़े हो रखे हैं, वो कहाँ की तरफ मुंह हो जाएगा उनका? आपकी तरफ। तो जो जो भी भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वो गलतियां कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिनके कारण से वो परेशान है। और जो बलियां चलती है ना, जैसे माता के आगे बलि काट दी, लेकिन आपने वो बकरा काट दिया, तो माता आ रही है बड़े क्रोध में आ रही है, गुस्से में आ रही है, शांत क्यों नहीं आ रही वो? क्योंकि मरा तो उनका बच्चा है ना, एक भाई दूसरे भाई को मारा है, उनके लिए तो वो बराबर है ना, ऊर्जा तो एक ही है ना, कि भाई इसको सिद्धि दे दो, ये तो और कत्ल मचाएगा, मिल ही तो कर रहा है ये, जा तू सिद्धि ले चल। माता तो ये है ना, माँ का स्वभाव क्या है? माँ का स्वभाव है करुणामयी, ममतामयी। हनुमान जी का स्वभाव है भक्तमयी, भक्ति में रहते हैं, दास रहते हैं, साहस रहती है, ब्रह्मचारी रहते हैं। और आज के लोग क्या कर रहे हैं, सर घुमा रहे, माता आ गई, माता आ गई, उछल के दिखा रहे हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, कुछ नहीं आया। एक छोटा सा पेट आया, उसी में उछल रहे और कुछ नहीं है। उछल कूद बेकार की चीजें है। और शांति, अब मैं आप मेरे आप वीडियो उठा के देखो शुरू से लेकर आखिर तक के, एक वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें मैंने उछल कूद मचाई है। नॉर्मल ऐसे ही बात करता हूँ सबसे। किसी अच्छे साधक की वीडियो देखो, नॉर्मल बैठ के बात करेगा, अच्छे साधक के पास जाओ, वो पता भी नहीं लगने देगा कि वो साधक है क्या है। मेरी वेशभूषा ही देख लो, आप मेरे से अगर आप नॉर्मल भी लोगे बाहर, आप पहचान जाओगे मेरे को कि भाई मैं ये काम करता हूँ? नहीं पहचान पाओगे, कोई पहचान ही नहीं पाएगा। क्या दिक्कत है, दिखाओ किस चीज का है। और जितना छुप के रहोगे, जितने छुप के भक्ति करोगे, उतना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो आजकल तो लोग सोशल मीडिया पे खुल के दिखा रहे हैं, लेकिन खुल के देखो, भक्ति देखो खुल के कभी नहीं दिखाई जाती। हमेशा भक्ति एक एकांत में होती है। लोग आजकल साधना करने भी सिखा रहे हैं यूट्यूब पे। मैं उन साधना को साधना नहीं मानता। मेरे पास कई मैसेज आते हैं, बहुत सारे आते हैं मैसेज, कि भाई आप हमें कोई साधना दे दो, आप हमें कोई कुछ बता दो। मैं कहता हूँ भाई देख, मेरे पास कुछ नहीं है। आप बहुत सारे मैसेज दिखा दूंगा अभी आपको, मैं मना कर देता हूँ। पहली बार इसने मांगी थी, मैंने इसको मना कर दिया था, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये पीछे पड़ा थोड़ा सा, तो आके बैठ जाता तो बता देता हूँ हल्का फुल्का, जैसे नॉर्मल मूड में होता हूँ तो बता दिया, नहीं तो नहीं बताया कुछ, बस और कुछ नहीं। जितना भक्ति तो पक्के करोगे, शांति से करोगे। मैं जहाँ पे पूजा करता हूँ वो चौथी मंजिल पे है कमरा, स्पेशल चौथी मंजिल में जगह, इतना ही बड़ा कमरा है, वहां पे करता हूँ अकेला बैठ के शांति से। कोई कोई नहीं चढ़ता उधर मेरे अलावा। और जहां मैं लोगों को ठीक करता हूँ वो फैंसी बना रखा है एकदम, लोग देख के कहते भी नहीं है कि भैया ये क्या पूजा पाठ का वो, मतलब आप ऐसे ठीक करते हो? यहाँ पे ऑफिस टाइप का नॉर्मल बैठते हो, पूजा पाठ होती है अकेले में, मंत्रोच्चारण होते हैं अकेले में। अब तो मान लीजिए सिद्ध कुंजी का स्तोत्र तो ऐसे बांट रहे हैं लोग जैसे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद। जो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है दुर्गा सप्तशती के अंदर है, वो भी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, उसकी पावर ही अलग है। लेकिन लोग हर किसी को जा सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ कर, जा सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ कर। क्यों कर भाई? अब माता के साथ कितनी शक्ति आ रही है उसे थोड़ी पता है बेचारे को।
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में समस्त प्रकार की देवियों का आवाहन हो जाता है। क्योंकि जैसे शिव बोल रहे हैं स्वयं, शिव उवाच शृणु देवी रक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुक्तमं येन मंत्र पावनि चंडी जाप शुभो। बहुत लंबा चौड़ा ये वो है स्तोत्र ये। क्यों दे रहे हो तुम किसी को? सही। है ना, उनमें बीज मंत्रों का उपयोग हो रखा है और बीज मंत्रों से आकर्षित होती हैं देवियां। देवियों के साथ आते हैं उनके दूत, और दूत कौन है? भूत प्रेत ही तो है। हम तुम जैसे जो मरने के बाद उन पे लीन हो गए वही तो है। अब मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव उग्र है। अब मान लीजिए अब माता आई है, माता को तुम भोग लगा रहे हो, माता को ही तो लगा रहे हो भोग, उनको थोड़ी लगा रहे हो। अब मान लो मैं आपके पास आया हूँ, आप खाली मुझे पूछो, आप मुझे पूछो और इनको ना पूछो, तो भाई मुझे बुरा लगेगा। सीधी सी बात है, मुझे वास्तव में बुरा लगेगा अगर तुम मेरे साथ के आए हुए बंदों को नहीं पूछ रहे तो, है ना। तो प्रोसेस यही चलता है। और लोग आजकल पूजा भी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? धूप बत्ती ली, अगरबत्ती ली, सीधा जला दी और रख दी, खाना लिया रख दिया। हम तो भोग भी चढ़ा रहे हैं, हम तो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा भला होता नहीं है। क्यों होगा तुम्हारा भला? आवाहन किया तुमने माता का या किसी देवी देवता का, जिसको भी तुम बना रहे हो, जिसको भी तुम खिला रहे हो, 2 मिनट खड़े हो उनके आगे, अब तुम मेरे आगे यूं पानी रख दो, अब तुम चले जाओ पानी रख के, मैं पी लूंगा पानी? मैं तो नहीं पीऊंगा। आपने ना पूछा ना कुछ, है ना। आप आए हो भाई, सही। ठीक है ना। तो इस तरीके से भाई जब हम शिष्टाचार निभा रहे हैं तो वो तो देवी देवता है ना। तो उनसे बात करो, जवाब देंगे, फील करवाएंगे अपने आप को, अपने आप आपको पता लग जाएगा। विभू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मजा आया इस एपिसोड में, इस चर्चा में आपके साथ, और आशा करता हूँ लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आया होगा आपका एपिसोड जी। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आपका हम जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन हाँ जी करेंगे, जरूर। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है जुड़ जाए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ।